भाई फोटो फोटो थी। नाम राजेश कुमार यादव है। मैंने यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रोहतक में बतौर 30 अप्रैल 2022 को ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं 2017 से 2019 झज्जर में भी अपनी सेवाएं सीजीएम कम सेक्रेटरी डीएलएस से झज्जर के तहत वहां पर दे चुका हूं। साथ ही साथ झज्जर की मेरी पोस्टिंग के दौरान मुझे 1 मंथ का यहाँ पर रोहतक एडिशनल चार्ज मिला था, तो मुझे यहाँ पर उस वक्त वकील साथियों से और स्टाफ से काम करने का अनुभव है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा ये मेरे लिए नया नहीं है। पहले जो पैनल में जो लोग हैं उनमें मुख्य रूप से कोई लीड करे, जिस तरह से पोस्टें होती हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, उसमें जिम्मेदारी सबको बराबर है या पदों के अनुसार? क्या है, हमारे यहाँ पे पैनल एडवोकेट्स जितने भी हैं सभी से अभी मेरी ये तीसरी मीटिंग थी। सभी से इंटरेक्शंस करके अच्छा लग रहा है। सभी को हमारी तरफ से कोशिश होती है कि सबको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करें। सभी को हम ड्यूटियां लगाते हैं, कैंप को ड्यूटियां लगाते हैं और जो तमाम ड्यूटियां देते हैं उनका हमारे पैनल एडवोकेट्स अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि उनका काम काफ़ी अच्छा है। उनके काम की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत हमें भी खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है कि वो पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपनी कर्मठता से अपना काम कर रहे हैं और ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है। मैं आने वाली मीटिंग्स में भी इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो मुझे और बेहतर और अच्छे सजेशन सुझाव दें ताकि हमारी डीएलएस से रोहतक बहुत बेहतर और अच्छा काम कर सके। सर, आम जनता से क्या अपील करेंगे? आम जनता से, प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी रोहतक है, जिसका एडीआर सेंटर कोर्ट परिसर के बिल्कुल साथ है, यहाँ पर हम हर तरह की सेवाएं उनको देते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर है जिसका हम टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, लोक अदालत के दौरान प्रचार करते रहते हैं। वो हमारे फ़ोन नंबर पर कभी भी कॉल कर किसी भी तरह की जानकारी, उनके आधार कार्ड के अपडेशन को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, गली को लेकर, किसी भी तरह की सामाजिक जानकारी जो उनको चाहिए, कोर्ट केस को लेके, उनके कोर्ट को लेकर, उनके गांव को लेकर, किसी भी तरह की तमाम जानकारियाँ जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आती हैं और जिनका हम निर्वहन कर सकते हैं, उनका हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और मैं उनसे अपील करता हूँ वो हमारी सेवाओं की एक बार क्या करते हैं, ज़रूर हमें आजमा कर देखें, हमें देखें कि हम कैसा काम कर रहे हैं, हमारे काम में क्या कमियां हैं और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो स्कीम्स हैं उनके प्रचार के बारे में, हमारे एडीआर सेंटर के बारे में वो तमाम जनता को अवगत कराएं। सर, आज की मीटिंग के बारे आज में जो हमारी मीटिंग थी वो पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की और हमारे जो पैनल एडवोकेट्स हैं उनके साथ थी। और ये हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं, इसमें हम हमारी नालसा की और हालसा की स्कीम्स के बारे में उनसे बताते हैं और उनसे उनकी कठिनाइयों की और उनके जो एग्जीक्यूशन को लेकर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ हम कोई एक लीगल टॉपिक पे कोई सेमिनार रख लेते हैं जिसमें सभी लोग इंटरेस्टेड हो, ये सभी मिलकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम उस पर अपना डिस्कशंस करते हैं। किसी की दिक्कतें हों, ऑब्जर्वेशंस, सजेशंस, उनको हम वेलकम करते हैं। कोशिश करते हैं कि सुझाव जो हमारे समझ आए, जिनको हम बेहतर तरीके से निपटा सकें, उनको वहीं की वहीं निपटारण कर देते हैं। कोई समस्या होती है तो उनको हम पढ़ लिख कर आपस में डिस्कस करके सेटल कर लेते हैं। साथ ही साथ एडवोकेट्स को उनके बिलों से संबंधित कोई दिक्कतें ना हो, जो वो अपने लीगल सर्विसेज हमें दे रहे हैं, उनके बिल से संबंधित कोई जानकारी, उनके बिलों को लेकर, कोई उनको इनकन्वीनियंस कोर्ट वर्क को लेके, कोई सर्टिफाइड कॉपीज को लेके या जेल विजिट के दौरान जो उनकी समस्याएं हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ अभी 13 अगस्त को हमारी नेशनल लोक अदालत है, उसके संबंध में भी हमने अपने वकील साथियों को, पैनल एडवोकेट्स को, पीएलवीज को अवगत कराया है और बताया है कि जो हमारी 13 अगस्त की नेशनल लोक अदालत है उसको लेकर हम क्या क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं और हम उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे इस कार्यान्वयन को कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसको लेकर हम अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। उससे संबंधित जानकारी भी हमने हमारे साथियों को शेयर की है। ये एक नए तरह का यूनिक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसके लिए हमारे
माननीय श्री राकेश कुमार यादव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कम चेयरमैन सर के मार्गदर्शन में हमने अपना काम अभी शुरू किया है। अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट है। हमने अपने वकील साथियों को इसके बारे में विस्तार से बताया है और उनके सुझाव मांगे हैं और इसको हम कितना अच्छे और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अभी इसी दिशा में हम अग्रसर हैं। आप लोग इन सबकी 3 साल से ज़्यादा है, लेकिन जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल है उसमें 1 to 3 ईयर है। जूनियर जो होंगे ना जैसे तो हो सकता है उसमें कुछ हम ऐसा प्लान कर ले जो मेरे तो समझ आ रहा है। हम ये सोचेंगे उसमें भी 1 to 3 का मतलब ये है कि 3 and plus को ले लें, जहाँ 7 की है वहाँ 8 या 9 वाले को ले लें। कमेटी डिसाइड करेगी, एम्बिग्यूटी है 2-4। जहाँ 10 साल की है वहाँ हो सकता है 12 साल या 18 साल वाले को ले। अगर वो आ गया और उसकी सेशन ट्रायल ज़्यादा है तो कमेटी डिसाइड करेगी ना सारी चीज़ें। लोक अदालत का तो आज ही क्लियर हो जाएगा। लोक अदालत की जो अभी लोक अदालत थी उसका तो बिल आज ही क्लियर हो जाएगा। कुछ लेके भी नहीं आए किसी लोक अदालत नहीं, किसी लोक अदालत वर्किंग डे में थी शायद, किसी को नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिले। वर्किंग डे था शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी वर्किंग का रखा होगा, हाई कोर्ट ने वर्किंग का रखा था, उसकी वजह से कोई और छुट्टी नहीं होगी। मुझे याद आ रहा है 20 सेशन ट्रायल और 7 साल का एक्सपीरियंस है और असिस्टेंट्स के लिए 1 से 3 एक्सपीरियंस है और सेशन ट्रायल का कोई कंसेप्ट नहीं है।